हाँ तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 के साथ में। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको जब सारे क्वेश्चन करा दूंगा उसके बाद लास्ट में कराऊंगा, ठीक है। इस पर इंपॉर्टेंट नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया है, इफ cos थीटा इक्वल्स टू 7/8, if cos थीटा इक्वल्स टू 7/8, तो क्या इवेल्युएट करना है। फर्स्ट थिंग जो मुझे इवेल्युएट करनी है वो है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। ये इवेल्युएट करना है, ठीक है। cos थीटा इक्वल्स टू कितना दिया है, 7/8। कैसे होगा इवैल्यूएशन, आप एक साइड में ट्रायंगल बना लीजिए, थीटा यहां पर, ठीक है। अब इसका नाम दे दीजिए पी क्यू आर। अब आप ये देखिए cot थीटा इक्वल्स टू 7/8 है। हाँ जी, cot थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 7/8। तो लेट बेस इक्वल टू 7k। बेस क्या होगा, 7k एंड परपेंडिकुलर 3k नहीं 8k इक्वल्स टू 8k। तो बेस हमारे पास है 7k, परपेंडिकुलर है 8k। अब क्या निकालनी है मुझे, हाइपोटेनस। कैसे निकलेगी, पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, बाय अप्लाइड पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए तो ये निकल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हाइपोटेनस का स्क्वायर इट मींस पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर स्क्वायर एज इट इज रहा, पी क्यू 7k का स्क्वायर, क्यू आर 8k का स्क्वायर, या पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर 49, k का स्क्वायर k स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, k का स्क्वायर k स्क्वायर, या पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू 113k स्क्वायर। ये पी आर स्क्वायर हो गया। सिंपल पी आर अगर निकालेंगे तो अंडर रूट लग जाएगा 113k स्क्वायर, या पी आर हो जाएगा अंडर रूट 113k। k स्क्वायर से k बार हो गया। अब मुझे जो वैल्यूज निकालनी है, यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। इसका मतलब मुझे क्या क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए और कॉस थीटा चाहिए। अब रिया साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। वेरी गुड, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और हमारी हाइपोटेनस कितनी आई है, 113k। तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखो ये इंडिया में ही ये कॉन्सेप्ट है कि परपेंडिकुलर और बेस कहते हैं। एक्चुअल में क्या है, इसे तो कहेंगे ऑपोजिट साइड जिसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो बेस है उसे क्या कहेंगे, एडजेसेंट साइड, ठीक है। लेकिन चलो आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस से कीजिए। तो परपेंडिकुलर है 8k और बेस है अंडर रूट 113k। तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल्स टू आएगा 8 अपॉन अंडर रूट 113। ये तो साइन थीटा हुआ। अच्छा बच्चों, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ जो cos थीटा है इसमें बेस कितना है, 7k, हाइपोटेनस 8k, हाँ अंडर रूट 113k। cos थीटा आएगा 7 अपॉन अंडर रूट 113। तो अब ये दोनों चीजें आ गई और मुझे फाइंड आउट क्या करना था, 1 प्लस साइन थीटा। तो सब्स्टिट्यूटिंग these values in 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta। तो जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 8 अपॉन अंडर रूट 113।
1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113, ऐसे ही 1 प्लस कॉस थीटा 7 अपॉन अंडर रूट 113, 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। अगर आप स्पेसिफिकली देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो ये क्या बना, a प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या बना a प्लस बी ए माइनस बी, और इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो बनेगा ये बन जाएगा 1 माइनस ए की जगह 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर और 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर। 1 एज इट इज 8 का स्क्वायर 16 अपॉन 113, 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 113, 113 बन गया 113 माइनस 64 अपॉन 113, 113 माइनस 49 अपॉन, ये हो गया कैंसिल। 113 माइनस 64 शायद 49 होता है, ठीक है, और ये जो होता है ये होता है 64। तो हमारा आंसर आया 49/64। ये तो फर्स्ट था। सेकंड मुझे फाइंड करना है कॉट स्क्वायर थीटा, और वो तो सिंपल है, हमें कॉट थीटा कितना गिवन है, 7/8। तो कॉट स्क्वायर थीटा देखिए इसके बाद एक बात याद रखना, अगर t के बाद मतलब कॉट के बाद यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि ये कॉट थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा हमें गिवन है विच इज 7/8, तो इसका स्क्वायर में कितना हो जाएगा 49/64, ठीक है। कॉपी कीजिए। सर हम ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। हाँ फॉर्मूला 1 माइनस, हाँ, पर अभी तक हमने उस फॉर्मूले पर पहुंचे नहीं है ना इस एक्सरसाइज में, अभी तो इनिशियल बेस पे है। अभी तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो लगा सकते हैं, जब आपको फॉर्मूला पता चल जाएगा तब लगा सकते हैं, मतलब आप एग्जाम में लगा सकते हैं। अब देखिए आगे, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 भी कुछ इसी टाइप का है, बस उसमें कुछ चेक करना है। देखो इसमें दिया है 3 cot A इक्वल्स टू 4, 3 cot A इक्वल्स टू 4, ये चीज दिया है, ठीक है। और हमें चेक करना है, चेक वेदर WHETHER, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A ये इक्वल्स टू है cos square A minus sin square A के, या नहीं। हमें ये चेक करना है कि ये दोनों के दोनों आपस में इक्वल है या नहीं इक्वल है। तो ये चेक करने के लिए देखो फिर से वही वाला प्रोसेस, 3 cot A इक्वल्स टू 4 है, तो 3 cot A इक्वल्स टू 4, या cot A इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों 4/3। तो अपना एक छोटा सा ट्रायंगल बनाना, A यहाँ पर है तो एक्यूट एंगल पर, बाकी कुछ भी B और C। अब cot A क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 4/3 होगा, ठीक है। अब बेस मेरे पास आएगा 4K, परपेंडिकुलर कितना आया 3K, तो बेस को मैं लिख देता हूँ 4K, परपेंडिकुलर को लिख दिया 3K। अब AC निकालना है, किससे निकलेगी, पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथो थ्योरम। जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे
हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर इक्वल्स टू होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB 4K प्लस BC 3K का स्क्वायर या AC का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 4 जा 16 प्लस 9K स्क्वायर या AC स्क्वायर इक्वल्स टू 25K स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो 25K स्क्वायर। देखो जब भी अंडर रूट किसी चीज का लेते हैं तो नंबर अगर बाहर आएगा तो प्लस माइनस में आता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि लेंथ है तो उसको नेगेटिव नहीं लिखते। ठीक है, लेंथ में डायरेक्शन की कोई जगह नहीं है तो यहाँ पर पॉजिटिव सा। सर लेंथ भी नहीं लेते, डिस्टेंस भी नहीं लेते, टाइम भी नहीं लेते, तो हाँ। प्लस माइनस कहाँ यूज होता है? जहाँ पे डायरेक्शन की जरूरत होगी वहाँ पे प्लस माइनस की होगी। बस। ठीक है, तो यहाँ पर आया 5K, हाइपोटेनस आ गई 5K। अब पहले वाला हम निकालेंगे। पहले वाले के लिए हमें क्या चाहिए, 10A है ना, तो फिर therefore 10A की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10A जो आएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर कितना है 3K और बेस कितना है 4K। K से K यहाँ कैंसिल कर देते हैं, 10A आ गया 3/4। अब हम लेफ्ट हैंड साइड यूज करते हैं। ठीक है, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड यूज की तो ये आया 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A इक्वल्स टू 1 माइनस 10 स्क्वायर A, ये 10A का होल स्क्वायर है। 10 स्क्वायर A का मतलब क्या होता है, 10A का होल स्क्वायर। 1 प्लस 10 स्क्वायर A, ये भी 10A का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब देखो 1 माइनस 10A कितना है 3/4, 3/4 का होल स्क्वायर। 1 प्लस 10A 3/4 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 1 जा 16 माइनस 9 बाय 16, 16 1 जा 16 प्लस 9 बाय 16 कैंसिल हो गया, 16 माइनस 9 7, 16 प्लस ये तो आ गया 7/25। ये तो लेफ्ट हैंड साइड है। अब कौन सी साइड लेंगे, राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड के लिए हमारे पास है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो इसके लिए हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, cos A और sin A। अब cos A क्या होता है रिया, परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस, बिल्कुल से। cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हमारा जो cos A आएगा, बेस है 4K, हाइपोटेनस है 5। cos A कितना है 4/5। ठीक है, अगला क्या है sin A। तो sin A के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हमारे पास परपेंडिकुलर है 3K, हाइपोटेनस है 5K। sin A आ जाएगा हमारे पास 3/5। cos A आ गया, sin A आ गया। सब्स्टिट्यूटिंग these values in, कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, we get क्या मिलता है हमें, cos A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 4/5 का स्क्वायर, sin A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 3/4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, कितना आया 7/25। तो देखो यहाँ पर भी कितना था, 7/25। लेफ्ट हैंड साइड जब हमने पूरी सॉल्व की तो आंसर कितना आया 7/25, और राइट हैंड साइड जब सॉल्व की तब आंसर कितना है। 7/25। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A इक्वल्स टू है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। प्रूव्ड। ये चीज क्या हो गई हमें
प्रूव हो। ओके, भाई अगर वीडियो देखने हैं ना तो क्यों ईयरफोन लगा के सुने जाएंगे, क्योंकि वैसे तो जो है इतना साउंड कैप्चर नहीं हो पाता ना, माइक मेरे पास है नहीं, तो इस वजह से वीडियो तो ईयरफोन लगा कर ही सुनो। अब देखो बच्चों, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी। कभी भी किसी ट्राइंगल को पढ़ो ना, जैसे इसी ट्राइंगल में कह रहा है इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी। अगर उसमें ये दिया हुआ है कि राइट एंगल है, तो जो भी आप फिगर बनाते हो सबसे पहले उस पर राइट एंगल ही बना, फिर वो गलत नहीं होगा कभी भी। राइट एंगल कहाँ पर है? बी पर। ट्राइंगल क्या है मेरा? ABC। कहाँ पर राइट एंगल है? बी पर। और हमें ये दिया है इफ tan A इक्वल्स टू 1/√3। एक और चीज, अगर इस टाइप से दिया है tan थीटा या tan A या tan B, इधर ध्यान दिया, तो उसको ना यहाँ पे ही ले लो, समझ में आएगा? जैसे थीटा है तो थीटा को यहाँ पे ले लो, बी है तो बी को ले लो, सी है तो सी को ले लो, उससे ना तुम्हें परपेंडिकुलर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि वैसे तो तुम्हें मैंने प्रॉब्लम से सॉल्व करा दिया, लेकिन कोई भी कंफ्यूजन से बचने के लिए यहाँ से डायरेक्ट पता चल जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग क्या कहता है, नीचे वाली साइड बेस, ऊपर वाली साइड परपेंडिकुलर, तो कभी कभी ध्यान नहीं रहता। तो tan A इक्वल्स टू 1/√3, तो हम tan A को क्या लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू 1/√3। तो इसे रेशियो में है तो P इक्वल्स टू K ले लो, और B यानी बेस इक्वल्स टू ले लो √3K। तो P को मैं यहाँ K से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ √3K से। अब एक बार फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ठीक है? अप्लाइंग Pythagoras theorem, we get, यहाँ पर Pythagoras theorem अप्लाई, तो वही AC² इक्वल्स टू AB² प्लस BC² या AC² इक्वल्स टू AB कितना है? √3K, BC कितना है? K। AC² √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3। किसी भी रूट वाले नंबर का स्क्वायर वो नंबर ही होता है, 3K²। यहाँ पर भी K², AC² इक्वल्स टू 3K² और 1K² कितना होगा? 4K², ठीक है? तो AC इक्वल्स टू √4K² या AC आ गया हमारा 2K। तो हाइपोटेनस भी मेरे पास में आ गई है 2K। अब पहली चीज जो मुझे फाइंड करनी है, अब की बार मैं अलग अलग रेशो नहीं निकाल रहा हूँ, आपके साथ डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? आप मुझे बताएंगे sin A cos C प्लस cos A sin C। sin A cos A cos C प्लस cos C, नहीं इनटू sin A cos C प्लस cos A sin C, ये निकालना है मुझे। ठीक है, बता, आप बताओ। sin A की वैल्यू कितनी होगी? sin A क्या होगा? 1K/2K। sin क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर K, हाइपोटेनस 2K। क्लियर है? तो ये हुआ K और ये हुआ 2K इनटू cos C। cos क्या होता है प्रिया? बेस बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पर क्या होगा? -√3K/2K। ये गलत हो गया है। सर देखो ये तभी तो मैंने कहा था ये क्वेश्चन होमवर्क नहीं देना है। 1K/2K। देखो, जब हम बात कर रहे हैं cos C की, यहाँ पर एंगल क्या है? cos C। है। C का मतलब ये है C, ठीक है? तो ऑपोजिट साइड तो होगी परपेंडिकुलर, और C के साथ में जो एडजेसेंट साइड होगी वो क्या होगी? बेस।
समझ में आई बात? और cos c क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब दोबारा से देखो, cos c फाइंड करना है c, तो c की ऑपोजिट साइड तो परपेंडिकुलर और उसके साथ जो एडजेसेंट साइड है वो होगी बेस। तो cos c होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कितना होगा रिया? k by 2k प्लस cos a। सर cos a होगा √3/2। हाँ, cos a के हम upon डायरेक्ट इसे k लिख देंगे √3k/2k और sin c भी √3/2k होगा। sin c भी यही होगा √3k/2k। सबसे पहले तो ये k ही कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 1/2 इंटू 1/2 √3/2 इंटू √3/2। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 रूट इंटू √3 3 और 2 2 जा 4। डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाले डायरेक्ट ऐड 4/4, 1 आंसर आ जाएगा 1। अब इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में हमारे पास है cos a cos c cos a cos c। नहीं, इसमें तो Cos अलग है, तो plus ही sin करना a sin c। हाँ जी, चलो भैया, cos a क्या होगा इसमें? ये है हमारा ट्रायंगल। √3k/2k। बिल्कुल सही। cos a ये है, तो a के साइड वाला बेस, ऑपोजिट साइड हाइपोटेनस और ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस तो अनचेंज्ड है, तो √3k/2k। cos c cos c k/2k। देखो c यहाँ पर है, तो ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो k/2k क्या माइनस sin a 1k/2k 1k/2k sin c √3k/2k √3k/2k। k से k कैंसिल, k से k, k से k एंड k से k, तो √3/2 इंटू 1/2 1/2 इंटू √3/2। 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4। आंसर कितना आ गया हमारा? 0। तो पहले वाले का आंसर 1, दूसरे वाले का आंसर 0। अब करो इसी बात। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही छोटा और आसान है, वो है क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में? पढ़िए, इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू। सबसे पहले ट्राइंगल है पी क्यू आर, जो कहाँ पर राइट एंगल्ड है? क्यू पर। तो हम अपने ट्राइंगल में सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देते हैं और उससे क्यू पर राइट एंगल करते हैं। ये बात हमेशा याद रखना कि जो राइट एंगल है उसे सबसे ध्यान से बनाना है, क्योंकि वही ट्राइंगल को करेक्ट करेगा। तो हमारा एंगल क्यू कितना है? 90 डिग्री। इसके साथ साथ में चलो इसमें गिवन में लिख देता हूँ। सर हाँ जी सर, हम r को p की जगह रख सकते हैं, क्योंकि हाँ। हमें इसमें sin p cos p और tan p निकालना है। अच्छा, इसमें sin p cos p और tan p निकालना है, तो हम p को यहाँ रख देते हैं, थोड़ा इजी पड़ जाएगा। हालांकि वैसे मैंने आपको सिखा रखा है, वहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो गिवन में हमारे पास है इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल Q इक्वल्स टू है 90 डिग्री, सबसे पहली चीज। दूसरा हमें दिया है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। पी क्यू इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। हमें जो दिया पी क्यू वो कितना है? 5 सेंटीमीटर। हमें क्या क्या डिटरमाइन करना है? साइन पी, कॉस पी और टेन पी।
यानी हमें फाइंड करना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी, तीनों चीजें मुझे फाइंड करनी है। तो तीनों चीजें फाइंड करने के लिए फिर से वही करेंगे जो अभी तक करते आ रहे हैं। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इधर ध्यान दो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग है ये और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए। 2 मार्क्स में कई बार आ चुका, 1 मार्क्स में भी आ जाते हैं, क्योंकि हम 1 मार्क्स से क्वेश्चन बढ़ा दें तो 1 मार्क्स में भी आने के चांस है। सोल्यूशन में देखिए, तो टू फाइंड द सोल्यूशन में देखिए, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर, फिर से क्या, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर तो एज इट इज रहा, पी क्यू कितना है 5 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, सर 25। हाँ कर देंगे, 25 भी कर देंगे, ठीक है। पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इधर आएगा माइनस इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। अब पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर, देखो भाई लड़की लड़ाई करती तो यहाँ 25 ही कर देते हैं। अब यहाँ क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसे लिख दो ए प्लस बी, यानी कि पी आर प्लस क्यू आर, ए माइनस बी, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल्स टू 25। अब हमें एक चीज दी है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू, है ना, इसकी वैल्यू को क्या कर देते हैं हम, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में हमें दिया है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 वी गेट, ये वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, पी आर प्लस क्यू आर की जगह क्या रख दिया है यहाँ पर 25 एंड पी आर माइनस क्यू आर इक्वल्स टू 25। 25 से 25 तो हमारे पास पी आर माइनस क्यू आर इक्वल्स टू आया 1। मेरी बात समझ में आ गई। तो अब हमें क्या क्या मिला, देखो, वी गेट, देयरफॉर वी गेट क्या क्या, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू है 21, दूसरा पी आर माइनस क्यू आर इक्वल्स टू है 1, ये है इक्वेशन फर्स्ट, जहां पर है इक्वेशन सेकंड। मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूँ, 3rd चैप्टर में है ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, तो दोनों इक्वेशंस को मैंने ऐड किया, फर्स्ट प्लस सेकंड। तो देखो बच्चों, जब ऐड कर रहा हूँ तो क्या होगा, पी आर प्लस पी आर 2 पी आर प्लस क्यू आर से माइनस क्यू आर 25 प्लस 1, यानी पी आर इक्वल्स टू 26/2, यानी पी आर कितना हुआ 30। अब पी आर को किसी भी इक्वेशन में रखो और क्यू आर निकालो, तो सब्स्टिट्यूटिंग पी आर इक्वल्स टू 13 इन इक्वेशन फर्स्ट में रखो पी आर इक्वल्स टू 13, तो पी आर प्लस क्यू आर है हमारे पास में 25, अब पी आर की जगह रखा 13 प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25, क्यू आर इक्वल्स टू 25 प्लस का 13 इधर आया तो माइनस क्यू आर कितना हो गया 12। तो हमारे पास दोनों चीजें आ गई, हमारे पास आ गया है पी आर 13 सेंटीमीटर और क्यू आर इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। अब मुझे जो जो चीजें फाइंड करनी है वो बताओ। पहली चीज मुझे फाइंड करनी थी साइन पी, तो साइन पी का क्या फॉर्मूला था रिया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो इससे हमें पी तो यहाँ पर, तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेनस कितना हुआ, कितना बेटा 12/30। हाँ जी हर्षिता, कॉस पी बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, 5/30, बेस है 5, हाइपोटेनस है 13, और अगला क्या है लास्ट वाला 10 पी। 10 पी मैंने आपके लिए छोड़ दिया, चलिए ठीक है कीजिएगा।
और इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 11। तो अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 11 में तो स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो पहला तो ये है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि ये कह रहा है वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। 10a की वैल्यू हमेशा क्या होगी? लेस देन 1 ही होगी, 1 से लेस ही होगी। ऐसा जरूरी नहीं है। नो, क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए इसमें जस्टिफाई भी करना है आंसर को। क्यों है ऐसा? ये तो कह रहे हैं कि 10a की वैल्यू क्या होगी? हमेशा लेस देन 1 होगी। इन दैट केस व्हेन बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनस। जब बेस किसके इक्वल हो जाए? हाइपोटेनस के। मान लीजिए ये ट्रायंगल है आपके पास, बेस भी x है, हाइपोटेनस भी x है, तो tan थीटा क्या होता है? ओ फॉर बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। ये वो केस है जब बेस क्या है? परपेंडिकुलर के इक्वल। जब बेस और परपेंडिकुलर आपस में इक्वल है, बेस और हाइपोटेनस तो कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस है। तो बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। जब ये वाला केस होता है बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो इस केस में हमारा tan A क्या हो जाएगा? x अपॉन x, भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी tan A आ जाएगा 1। और ये क्या कह रहा था कि हर एक केस में tan A की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस देन 1। लेकिन यहाँ पे शो हो गया कि tan A की वैल्यू कितनी आ सकती है? 1 आ सकती है। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में है sec A इक्वल्स टू होना चाहिए 12/5। ये सही है, यस। क्यों sec A इक्वल्स टू 12/5 क्यों होना चाहिए? देखो, अगर हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, sec A क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस हो गई 12 या 12 के ले लो, और बेस को क्या ले लो? 5 के। अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC कितना है? 5A का स्क्वायर। AC कितना है? 12K का स्क्वायर, 25K स्क्वायर, 144K स्क्वायर। AB स्क्वायर इक्वल्स टू 144K स्क्वायर माइनस 2 25K स्क्वायर, 119। यानी हमारा AB स्क्वायर तो ये आ गया। इसका मतलब AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 119 की। तो ऐसा पॉसिबल है कि एक साइड ये हो जाए, एक साइड ये हो जाए। अब ये क्या कह रहा है? इन cos A इज द एबरेशन यूज्ड। cos A में ये क्या कह रहा है कि cos A में जो है, ये cos A हमने कहीं लिखा है, तो इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? देखो बुक में, ये जो A है ये कोसेंट ऑफ एंगल के लिए यूज हो रहा है। कोसेंट ऑफ एंगल का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस के लिए यूज हो रहा है। नहीं, इसका आंसर देखो, मेरे ख्याल से इसका आंसर है फॉल्स। फॉल्स है इसका। हाँ मैं बता रहा हूँ, ये कह रहा है कि ये जो A है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेस अपॉन हाइपोटेनस को। नहीं, ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ये तो ठीक, नो, एंगल को रिप्रेजेंट A represents any angle, है ना? Any angle here. A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कोई भी एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये क्या कह रहा है? फोर्थ वाला पार्ट, कि कहीं पर अगर cot A लिखा है तो ये क्या कह रहा है कि cot A is the product of cot and A।
ये क्या है, कह रहा है कि कॉट ए का मतलब क्या है, कॉट और ए की प्रोडक्ट। नो, ऐसा नहीं है। ये तो एंगल है। हाँ, here it is representing the ratio of base upon perpendicular, base and perpendicular, इसका रेशियो कर रहा है फॉर एन एंगल ए। इसी एंगल ए के लिए वहां पर परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो है, ये बेस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो है उससे रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके बाद लास्ट ये क्या कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 हो सकता है क्या? साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 है या नहीं है? तो इसको वैसे कर सकते हैं, तो वैसे पॉसिबल है ये साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3, लेकिन वो एंगल हमारी टेबल में नहीं है। अभी हम टेबल आगे पढ़ेंगे, वो एंगल नहीं है हमारी टेबल में। वैसे हो सकता है साइन थीटा इक्वल्स, बल्कि नहीं, सॉरी, साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है बच्चों? यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, क्या फॉल्स है साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3? साइन थीटा हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। वो हाइपोटेनस साइड बड़ी होती है। बिल्कुल सही। तो यहाँ से हमारा परपेंडिकुलर क्या आएगा? 4k, और हाइपोटेनस कितनी आ जाएगी? 3k। तो यहाँ से हमारा क्या कह रहा है? परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से बड़ा है, विच इज इम्पॉसिबल, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड क्या होती है? हाइपोटेनस। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपका परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से बड़ा है। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। परपेंडिकुलर कभी भी हाइपोटेनस से बड़ा नहीं हो सकता, हाइपोटेनस ही हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ी होगी। तो विच इज इम्पॉसिबल बिकॉज हाइपोटेनस is the greatest side of an right angled triangle। ठीक है, आप कल इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन नंबर 6।